हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया वोट्स अगेंस्ट इजराइल इन यूएन। हाँ जी, सही बात है। इंडिया ने यूएन में इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया है और केवल इंडिया ने ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो यूएन का जो रिजोल्यूशन था उसके सपोर्ट में वोट किया है और कह सकते हैं आप इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया है। तो क्या हुआ है, इस रिजोल्यूशन में क्या था, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और एक चीज़ और, इस जो रिजोल्यूशन पास हुआ है यूएन में, वो जनरल असेंबली में पास हुआ है, जिसमें केवल कुछ कंट्री हैं, जैसे यूएस है, कनाडा है और स्वयं इजराइल है। लगभग 7 देशों ने इस यूएन के रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया था, लेकिन इंडिया ने यूएन के रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया है। कह सकते हैं इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया है। तो देखते हैं क्या है ये रेजोल्यूशन और क्यों इंडिया इजराइल के अगेंस्ट गया है। क्या इससे इजराइल और इंडिया के रिलेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, तो देखते हैं। तो देखिए, जो न्यूज़ में बना हुआ है, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन दैट कंडेम्ड इजराइल सेटलमेंट एक्टिविटीज़ इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। इसका मीन्स जो इजराइल ऑक्यूपेशन कर रहा है पैलेस्टीन में, उसके अगेंस्ट यूएन में एक रिजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वोट किया था। तो लगभग 145 कंट्रीज़ ने इसमें जो है यूएन के रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया और लगभग 7 कंट्रीज़ ने अगेंस्ट में वोट किया। कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी थे जो यहाँ से एब्सेंस कर गए, जिन्होंने किसी के पक्ष में वोट नहीं किया। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस रिजोल्यूशन का अभी जो करंट में वार चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो इजराइल ने फिलिस्तीन के क्षेत्र टेरिटरीज ऑक्यूपाइड किए हैं, उसके लिए ये रिजोल्यूशन लाया गया है कि जो ऑक्यूपेशन है इजराइल का, वो लीगल नहीं है, वो उचित नहीं है, इसको रोकना चाहिए। तो इसी के लिए रिजोल्यूशन लाया गया, जिसमें इंडिया ने यूएन में इस रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया है। तो ये बहुत सारी न्यूज़ में आज खबरें चल रही हैं, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएन रिजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल सेटलमेंट। बिकॉज इससे पहले जो एग्रेसिवनेस ऑफ इजराइल पर यूएन में एक रिजोल्यूशन लाया गया था, उसमें इंडिया ने एब्सेंस दिखाया था, इंडिया ने किसी के पक्ष में वोट नहीं किया। कह सकते हैं इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ इंडिया ने इजराइल के बिल्कुल अपोजिट में वोट किया है, यूएन रिजोल्यूशन कंडेमनिंग सेटलमेंट एक्टिविटी इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरीज। क्योंकि इंडिया की पॉलिसी शुरू से ही रही है 2 स्टेट पॉलिसी, यानी फिलिस्तीन और इजराइल को 2 स्वतंत्र देश के रूप में भारत मान्यता देता है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो इससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। तो हाल ही में इंडिया ने नेवी एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 और कॉर्पेट किस देश के साथ शुरू की थी? तो इसके आंसर के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आगे देखते हैं। तो देखिए, ये है इजराइल। ये जो ऑरेंज कलर, सैफरन कलर में आप देख सकते हैं, ये इजराइल की टेरिटरीज हैं। और ये जो वेस्ट बैंक है और ये गाजा स्ट्रिप है, ये क्षेत्र है किसका? फिलिस्तीन का, जो कि करंट में है। कुछ गोलन हाइट्स वगैरह भी हैं इसमें। लेकिन पहले गोलन हाइट्स सीरिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन ये धीरे धीरे इजराइल ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। तो इसके लिए आते हैं इजराइल के मैप पर। तो ये देखिए, ये है जो वेस्ट बैंक का इलाका, जो कि धीरे धीरे इजराइल इसको ऑक्यूपाइड करता जा रहा है। यहाँ पर है गोलन हाइट्स और ये है गाजा स्ट्रिप, जहाँ का लगभग 50% एरिया अभी इजराइल ने मिलिट्री के लिए ऑक्यूपाइड कर रखा है, जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। तो कह सकते हैं आगे हो सकता है इजराइल का प्लान हो यहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ स्टेबलाइज कर दे। तो इसी को देखते हुए जो यूएन में एक रिजोल्यूशन लाया गया है कि जो भी पॉलिसी इजराइल अपना रहा है फिलिस्तीन को ऑक्यूपाइड करने के लिए, वो यहाँ पर रोक दे। और इसके लिए जनरल असेंबली में ये रिजोल्यूशन लाया गया। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाता ये रिजोल्यूशन, तो अमेरिका इसको वीटो कर देता और ये वहीं पर कैंसिल हो जाता। लेकिन जनरल असेंबली में है, इसलिए इस पर वोटिंग हुई, जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने फेवर में किया और बहुत ने इसको अपोज में किया। तो बात करते हैं
आखिर इजराइल जो है इस तरह का कैसे ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो देखिए ये मैप है 1917 का, कब का, 1917 का, जिसमें कि ये जो येलो पार्ट है ये फिलिस्तीन, इस्लामिक कंट्री है फिलिस्तीन, इसका एरिया दिखाता है। और 1948 में इसमें कुछ इजराइल की कॉलोनियाँ स्टेबलाइज हुई थी 1946 में। तो कुछ कंट्रीज चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान है और भी कंट्री हैं, वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को 1946 वाली सिचुएशन के तहत ये पूरा इजराइल और ये जो एरिया है दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर आगे चल के 1947 में इजराइल ने अपनी कॉलोनियों को बढ़ाना शुरू किया और 48-49 में काफ़ी कब्जा इन्होंने जमा लिया, किस पर, फिलिस्तीन के इलाकों पर। अब 2012 में देख सकते हैं, 2012 से लेकर अब तक ये लगभग पूरे फिलिस्तीन को कब्जा चुका है और लगभग 50% पार्ट गाजा पर भी नाउ अभी वो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। तो कह सकते हैं नियर फ्यूचर में हो सकता है इजराइल पूरे फिलिस्तीन को नक्शे से ही गायब कर दे और वहाँ पर एक इजराइल, पूरा इजराइल अपना देश जो है स्टेबलाइज कर दे, वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ स्थापित कर दे। तो इसी के लिए यूएन में वोटिंग की गई थी। तो देखिए ये है यूएन वोटिंग के लिए, जो ग्रीन कलर में आप लोग देख रहे हैं वो यूएन जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके समक्ष में वोट किए थे, और जो रेड में है कनाडा, हंगरी, इजराइल, ये सभी देश, अमेरिका सहित लगभग 7 देशों ने इसमें इजराइल के पक्ष में वोट किया और लगभग 145 देशों ने जो है यूएन के पक्ष में वोट दिया और 18 इसमें से एब्सेंट रहे, जिन्होंने कोई वोट नहीं दिया था। तो कह सकते हैं ये एक तरफा रिजोल्यूशन पास हुआ है यूएन जनरल असेंबली में, किसके लिए, इजराइल सेटलमेंट इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीन टेरिटरीज इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड ऑक्युपाइड जो है सीरियन गोलन हाइट, जो सीरिया का एरिया है गोलन हाइट्स, उसके लिए ये रिजोल्यूशन पास किया गया था। तो देख सकते हैं ये जो पार्ट है गोलन हाइट, वो सीरिया का पार्ट है, वो भी इजराइल ने कब्जा लिया है। तो कह सकते हैं ये एक ऑक्यूपेशन चल रहा है इजराइल का, और जहाँ जहाँ ये अपना इस एरिया को कब्जाता जाएगा वहाँ अपनी जो है कह सकते हैं कि अपनी कॉलोनियाँ स्थापित करेगा और वहाँ पर अपने रिटायर्ड आर्मी पर्सन या कह सकते हैं अपने जो भी बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए ये फ्री में या बहुत कम प्राइस पर ये लैंड उपलब्ध कराएगा। भारत क्या स्टैंड रहा है इस पर? भारत ने स्टैंड किया है नहीं, हम इस चीज़ के साथ में नहीं हैं। अब हम इस पर कोई भी साथ नहीं दे सकते इजराइल का, क्योंकि भारत की पॉलिसी रही है 2 कंट्रियों की, स्वतंत्र फिलिस्तीन और इजराइल, और भारत का मानना है इसका केवल यही सॉल्यूशन है, ये डिस्प्यूट चल रहा है, इसका यही सॉल्यूशन है कि फिलिस्तीन और इजराइल को 2 स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता दी जाए। हालांकि यूएन और यूएस दोनों ही ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन को एक देश नहीं मानते हैं, लेकिन भारत शुरुआत से ही इसके 2 स्वतंत्र देशों के पक्ष में है। और कुछ टाइम पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी फिलिस्तीन की यात्रा कर चुके हैं और ऑफिशियली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फिलिस्तीन कंट्री को जो है मदद भी देती है। तो धीरे धीरे इसका यही सॉल्यूशन निकलेगा कि 2 स्वतंत्र राष्ट्र इसमें स्टेब्लिश्ड हों। तो आप कह सकते हैं जिस तरह से इजराइल कब्जा कर रहा है तो फ्यूचर में नहीं लगता कि स्वतंत्र देश 2 बन पाएंगे, तो इसको यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए भारत का जो वोट है बहुत मायने रखता है। तो जो भारत का स्टैंड रहा है उस स्टैंड से भारत में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें से एक है तृणमूल कांग्रेस, उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं साकेत गोखले, उन्होंने भारत के इस मूव को बड़ी सराहना की है कि ए रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन यूएन यस्टरडे सीकिंग टू डिक्लेयर इजराइल सेटलमेंट इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन एज इलीगल। वेरी ग्लैड दैट रिपब्लिक ऑफ इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ दिस रिजोल्यूशन। मींस हमें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि भारत की जो सरकार है उसने इस रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया और कहीं ना कहीं इजराइल को रोकने के लिए अपना पक्ष जो है रखा। तो तृणमूल कांग्रेस है और भी साथी दल हैं, उन सब ने भारत के जो है इस मूव की बड़ी प्रशंसा की है। इससे पहले भारत ने जो एब्सेंसी दिखाई थी, एग्रेसिवनेस ऑफ इजराइल के जो रिजोल्यूशन हुआ था यूएन में, उसके लिए तो सभी पार्टियों ने गवर्नमेंट का बड़ी निंदा की थी कि भारत को इसमें इजराइल के पक्ष में न
इजराइल के अपोजिट में वोट देना चाहिए था, एब्सेंस नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत ने अपना स्वतंत्र वोट जो है इजराइल के पक्ष में दिया है। तो ये तो था इंडिया का स्टैंड। क्या ये स्टैंड सही था? क्या भारत को इजराइल के पक्ष में वोट देना चाहिए था, या भारत को इसमें कोई किसी को वोट नहीं देना चाहिए था? तो आपका इस बारे में क्या मत है? आप अपना मत व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, क्या ये इंडिया का मूव सही है? क्या इससे इंडिया के रिलेशन इजराइल से इफेक्ट होंगे तो कितने कहाँ तक हो सकते हैं? तो आते हैं लास्ट अपने क्वेश्चन पर। तो इंडिया ने नेवी एक्सरसाइज जो बंग सागर 23 और कॉर्पेट की शुरुआत की थी, वो किस देश के साथ की है? वो देश का नाम है बांग्लादेश के साथ में ये शुरुआत की है। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।